अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष ये अतुल जय गौ माता, जय श्री राम। आज पूरे इंटरनेट पे सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। जैसे कुछ समय पहले आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस हुआ था उसका नाम गूंज रहा था, वैसे ही आज ये अतुल सुभाष का नाम पूरे इंटरनेट पे गूंज रहा है। लेकिन आज अतुल सुभाष के साथ क्या हो रहा है ये किसी को भी नहीं पता, और शायद आगे भी ये अगर केस पूरा बंद हो जाए तो भी सब भूल जाएंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तो अतुल सुभाष के बारे में बताओ तो वो एक इंजीनियर थे और उनकी वाइफ का नाम था निकिता। शादी के कुछ सालों बाद से निकिता अपने पति और पूरी तरीके से टॉर्चर करती हुई नजर आ रही थी, जैसा कि हमने अतुल सुभाष की ये लास्ट वीडियो में देखा। मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। एंड उन्हें एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों ने अतुल सुभाष पर झूठे केस लगा दिए और एलिमनी के नाम पर मोटी रकम हासिल करना चाहती थी। कितने पता है? 3 करोड़। और जब अतुल सुभाष कोर्ट में अपने जस्टिस के लिए बात करने गए तो जज साहिब, जिसका नाम है रीता कौशिक, जज ने भी 5 लाख रुपए मांगे, वो भी पूरी सेटलमेंट करने के लिए। रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं। ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दिए तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना। और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूँ। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। जिन्हें इंसाफ की देवी कहते हैं जज को, और उसी जज ने अतुल सुभाष को बहुत टॉर्चर किया। ठीक से अतुल सुभाष को इंसाफ नहीं मिला और उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। उसके बाद 9 दिसंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूँगा लिख कर। हो सके तो माफ़ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। लेकिन अतुल सुभाष के सुसाइड करने के बाद भी कोई जस्टिस नहीं मिला और उनके माता पिता अभी भी उसके सुसाइड पे बहुत रो रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माची हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? हमसे 10 बजे तक बात किया है, कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था, कैसा उसको छोड़ दिया। और जो लोग अतुल सुभाष के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हीं लोगों को पुलिस वाले जेल में डाल रहे हैं। ये मेरा भाई है, सागर नाम है इसका। हाँ, मेरा भाई है। चलो इधर चलो। फाइट करने दीजिए। हाँ, सर वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब एक लड़की के साथ गलत होता है तो पूरा भारत उस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए खड़ा हो जाता है, जैसा कि हमने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की उस स्टूडेंट के साथ देखा। हजारों की संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। कि
अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज जब अतुल सुभाष की वाइफ और उसके घर वालों की टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर लिया तो कोई भी सामने नहीं आ रहा और लोग ये बोल रहे हैं कि ओह इज बैड, ये तो गलत हुआ अतुल सुभाष के साथ। लेकिन जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो इतनी सारी लड़कियां और इतने सारे लड़के पता नहीं कहां से आ जाते हैं और जस्टिस फॉर वुमेन का पोस्टर लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। न्याय चाहिए। लेकिन जब आज अतुल सुभाष की है तो कोई भी सामने नहीं आ रहा, सब के सब चुप बैठे हैं। क्यों भाई क्यों? मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूँगा लिख कर। हो सके तो माफ़ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। कभी कोई आपको लड़कों से बनाना उसके मालूम पड़ा कि आज कोई वकील बन गया उसके आप सभी को अगर मैं बताऊं तो अतुल सुभाष का एक लौता ऐसा केस नहीं है, ऐसे कई सारे भारत में अतुल सुभाष है जो अपने पत्नी द्वारा टॉर्चर किए जाने के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। भारत में पुरुषों के खिलाफ दहेज के जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं हस्बैंड के ऊपर वो मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और इसी में आमतौर पर पुरुष डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो सम्मान के ऊपर जो जिंदगी भर का जो कलंक लगता है ना वो धुलने से भी नहीं धुलता और इसी तरह सामान्य हस्बैंड जो सुसाइड कर लेता है। मैं आपको 498 धारा के बारे में बताता हूँ। ये धारा तब लगाया जाता है जब किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए उसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा, उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से दंडनीय होगा। और इसी का फायदा आज की फेमिनिस्ट लड़कियां और औरतें यूज कर रही है, वो भी सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। मैं आपको बताऊं तो हमारे भारत में कितने ही ऐसे केस है जहां एक पत्नी पति को टॉर्चर करती है और एलुमनी के नाम पर मोटी रकम हासिल करती है। अगर आपको फेमिनिस्ट पत्नी के झूठे केस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस चैनल पर यह वीडियो मौजूद है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने डाल रखा है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाके देख लेना। आप सभी WHO के बारे में जानते होंगे जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पत्नी की टॉर्चर किए हुए पुरुषों के बारे में बताओ तो WHO के मुताबिक दुनिया में हर 1 लाख मर्दों में से 12.6% सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं और हर 1 लाख महिलाओं में से 5.4% महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं। मतलब कि महिलाओं के दर से ज्यादा पत्नी द्वारा टॉर्चर किए गए पुरुष सुसाइड कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? आगे बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो समय रैना का एक शो है इंडियन गॉट लेटेंट। इस शो में एक ऐसी पत्नी आती है जिसका नाम है प्रियंका हलदार जो अपने एक मुस्लिम बेस्ट फ्रेंड को इस शो पर लेकर आती है और वो एक ऐसा टैलेंट दिखाते हैं कि वो लड़का उस 35 साल की औरत के ड्रेस फाड़ के डिजाइन बना रहा है, वो भी उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल के। बाद में पता चलता है कि वो एक शादीशुदा औरत है और उसका 15 साल का बच्चा भी है। प्रियंका ये बोलती है कि मेरे पति रेलवे में काम करते हैं और मेरे पति ने मुझे मर्जी से जीने की आजादी दी है। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, अगर मुंबई में रहने का परमिशन दिया है तो इट्स ओके। और ऐसा टैलेंट दिखा दिया कि उसके पति को मालूम ही नहीं है, वो उस शो में ये बोलती है। Guy sees her girlfriend or talks to her, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो is your husband very cool? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। उसके पति को ये मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी मुंबई में जाके ऐसा घटिया काम कर रही है। इस औरत ने अपने पति द्वारा दिए गए आजादी का नाजायज फायदा उठा रही है। उस शो में ये सब बोल रहे थे। और आज एक पुरुष कैसे एक महिला से शादी करेगा, क्योंकि हर पुरुष आज डरा हुआ है। मैं भी डरता हूँ शादी करने से, लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत तब मिलती है जब इस कपल को देखता हूँ। इस लड़की का नाम है सृजना सुवेदी और लड़के का नाम है विवेक पंगेनी। इस लड़की को आप इस वीडियो में देख रहे हो। इस लड़की ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इनके पति को ब्रेन कैंसर था और ये लड़की कई सालों से अपने पति के इलाज के लिए दुनिया भर से लड़ती आ रही है। ये एक ऐसी औरत है जिन्होंने अपने पति की लाचारी को देखा लेकिन अपने पति को छोड़कर नहीं गई, अच्छे से ट्रीटमेंट कराया अपने पति का। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखती है, वैसे ही इस पत्नी ने अपने पति का ख्याल रखा, वो भी बच्चे की तरह। लेकिन इस लड़की का प्यार हार गया और कैंसर जीत गया।
हाल ही में इनके पति विवेक भाई जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो कैसा दुखद पल होगा जो उसी पत्नी की आंखों के सामने ये सब हुआ होगा, जिन्होंने अपने प्यार को खो दिया। और जब मैंने ये सुना तो मुझे भी रोना आ गया था। एक वक्त था जब सावित्री ने अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी, और ये कलयुग की पत्नी है जो अपने पति की जान बचाने के लिए सबसे लड़ रही थी। लेकिन इस पत्नी ने अपने पति का साथ छोड़ा नहीं, पूरा साथ दिया, अपने पति का इलाज कराया, पूरी देखभाल करी और बहुत प्यार किया। अभी के टाइम पर हर लॉयल लड़का ये चाहता है कि उसे सृजना जैसी वाइफ मिले, और मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी ही वाइफ मिले। अगर इस दुनिया में लॉयल हस्बैंड हो तो हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का साथ दे और हर बुरे वक्त पर उनका ख्याल रखे, क्योंकि मर्दों को भी दर्द होता है। ये लोगों ने बस ये बना रखा है कि मर्द को भी दर्द नहीं होता, जैसे कि वो अमिताभ बच्चन ने बोला था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। लेकिन आज के टाइम पे मर्द को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर वो दिखाता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसी के सामने। हम जैसे लॉयल लड़के सिर्फ एक अच्छी लड़की ढूंढते हैं जो हमारे साथ पूरी जिंदगी प्यार से रहे। हम जैसे लड़कों को नहीं चाहिए कोई निकिता या कोई प्रियंका या कोई एसडीएम ज्योति मौर्य जो जीते जी अपने सच्चे और प्यारे पति को जान से मारने में मजबूर कर दे। हम जैसे लॉयल लड़कों को तो सृजना जैसी वाइफ चाहिए जो अपने पति की बुरे वक्त पर उसका साथ दे, ना कि उसको छोड़कर चले जाए। मैं सनातनी अजय भौमिक विवेक भाई की आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांत रखे। जय श्री राम।